आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल में। आपने आज तक पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस के स्क्वायर, लेकिन आज तक आपने उसका क्या नहीं पढ़ा होगा, प्रूफ। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, प्रूफ। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो बेस होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब बी क्या होगा, 90 डिग्री। अब मैं बी से ए सी लाइन पे एक एल्टीट्यूड डाल देता हूं और जिस पॉइंट पे ये काट रहा है इसे नाम दे देता हूं मैं डी। क्या नाम दे देता हूं मैं जी, इसे डी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि बी से मैंने डी पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर या मैं एल्टीट्यूड कहूं, जो मान लेता हूं मैं एंगल क्या है मेरा, थीटा। क्या मान लेता हूं मैं, एंगल थीटा। अब आपको पता है अगर ये एल्टीट्यूड है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा जी, 90 डिग्री का। अगर इधर 90 डिग्री का बनाएगा तो इधर भी क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण। अब आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये थीटा तो ये कितना है मेरे पास 90, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। ये अगर मेरे पास थीटा है और बड़े वाले ट्रायंगल में एबीसी की कहूं ये 90 डिग्री है तो ए क्या होगा मेरा 90 माइनस का थीटा। जी बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे कहूं इस वाले ट्रायंगल में बी डी सी में अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा भैया, 90 माइनस का थीटा। अब एक बात बताओ आप, ये अगर 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला क्या होगा मेरा भैया, थीटा। क्या होगा, थीटा। अगर मैं आपको आपकी क्लास 10th में ले जाऊं, आप एज्यूम कीजिए कि आप 10th में पढ़ रहे हैं और 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रायंगल। कौन सा चैप्टर पढ़ा होगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक तुमने चीज पढ़ी होगी, सिमिलरिटी। क्या होती है, सिमिलरिटी। जिस सिमिलरिटी के ऊपर थेल्स ने भी अपनी क्या दी थी, एक थ्योरम। तो थेल्स ने भी अपनी जो थ्योरम दी थी वो किस पे दी थी, हमें दिया था। थेल्स ने अपनी थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल पे दी थी, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती थी, सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी कैसे, देखो अगर मैं तुम्हें बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे मुझे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रायंगल अगर मैं नाम लिख के तुम्हें बताना चाहूं तो ट्रायंगल एबीसी होगा, है ना। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, पूरा बड़ा वाला हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा मेरा, बी डी सी। मेरा ट्रायंगल क्या होगा, बी डी सी। और तीसरा वाला ट्रायंगल मेरा कौन सा होगा, बी डी ए। कौन सा होगा, बी डी ए। ये मेरे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं और ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ये तीनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर। अब सिमिलर कैसे हैं, यहां पे देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। यानी कि इसके तीनों एंगलों का जो रेशियो है वो बराबर है। देखो कैसे, ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास क्या है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। यानी कि इसके जो एंगलों का जो हमें मान दिया हुआ है वो क्या है, सिमिलर। अब मुझे अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है तो तुमने पढ़ा होगा जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर का होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का होता है बेस स्क्वायर। अगर मैं ट्रायंगल के हिसाब से तुम्हें बता दूं तो जो थीटा जिस पे बना हुआ होता है इस चीज को कहा जाता है बेस। इसको क्या कहा जाता है जी, बेस। अब जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है जी, उसे परपेंडिकुलर। अब जो बची हुई साइड होती है मेरी, ये होती है हाइपोटेन्यूस। ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। जिसे हिंदी में कहूं तो कर्ण, अगर इस हिंदी में कहूं तो इसे आधार, और अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो लंब। क्या होता है, लंब। अगर मैं इन्हीं चीजों के हिसाब से इसका नाम लिखूं तो हाइपोटेन्यूस का नाम क्या हो जाएगा मेरा, एसी, यानी कि एसी का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एबी, यानी कि एबी का वर्ग। अब मेरे पास क्या बचा, बेस। बेस का मतलब क्या है, बीसी। इट मींस बीसी का वर्ग।
मुझे एक्चुअल में प्रूव करके लानी है ये इस ट्राइंगल के हिसाब से। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे बड़े ट्राइंगल और एक एडीबी ट्राइंगल में जाना है। दो ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एडीबी। कौन सा लेना है, एडीबी। कौन सा लेना है, एडीबी। एडीबी लेना है तो मुझे क्या करना है, छोटे ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली चीज कौन सी है, ए बी। कौन सी चीज है, ए बी। अब बड़े ट्राइंगल ए बी सी में 90 डिग्री के सामने वाली चीज क्या है, ए सी। क्या है, ए सी। अब छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, ए डी। थीटा के सामने क्या है, ए डी। अब बड़े ट्राइंगल ए बी सी में थीटा के सामने क्या है, ए बी। थीटा के सामने क्या है, ए बी। अब इनकी आपस में कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर का ए सी और ए डी। क्या हो जाएगा, ए सी और ए डी। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ऐसे आपको क्या करना है, आपको लेना है अब ट्राइंगल ए बी सी। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल बी सी डी। कौन सा होगा, बी सी डी। अब ये बी सी डी होगा तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, तुम्हें क्या चेक करना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, छोटे वाले के हिसाब से बी सी। तो क्या आ जाएगा, बी सी। अब बड़े ट्राइंगल ए बी सी में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए सी। क्या हो जाएगी, ए सी। अब तुम्हें थीटा नहीं लेना, अब क्या लेना है, 90 माइनस थीटा। फिर कह रहा हूं आपको थीटा नहीं लेना, थीटा को आपको ऐसे भूल जाना है जैसे देश को भूल जाते हैं नेताजी, ठीक है। तो थीटा को आपको ऐसे भूलना है जैसे देश को भूल जाते हैं नेताजी। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, लेना है आपको किसकी जगह, थीटा की। तो अब देखो, अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, छोटे वाले ट्राइंगल में, अब मैंने BC बटा AC। अब मुझे 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लेना है, इसके सामने वाली चीज CD। और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगी, BC। क्या आ जाएगा, BC। आपको इनकी कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि BC में BC की गुणा करी BC स्क्वायर, इधर आ जाएगा AC गुणा में CD। इधर क्या आ जाएगा, AC गुणा में CD। इसे मान लो समीकरण नंबर सेकंड। अब इधर लिख देता हूं मैं इक्वेशन, जो मेरे पास एडिंग इक्वेशन, इधर लिख देता हूं मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इट मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर। इसका मतलब है पहली वाली है भैया मेरा ए बी का स्क्वायर बराबर है मेरा AC गुणा में AD। फिर दूसरा है मेरा BC स्क्वायर बराबर का AC गुणा में CD। ये क्या करने हैं, मुझे जोड़ने हैं। जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर बराबर का AC गुणा में AD प्लस का AC गुणा में CD। अब तुम एक चीज देख पा रहे होगे अपनी आंखों से, नहीं मेरी आंखों से देखो, यहां पे भी AC है और यहां पे भी AC। तो इधर क्या बचा मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर बराबर AC क्या ले लेता हूं मैं, कॉमन। तो इधर मेरे पास क्या बचा भैया, AD प्लस का CD। क्या बचा, AD प्लस का CD। अब आप एक बार इधर आइए, चित्र की तरफ देखिए। अगर AD लेंथ में अगर मैं CD लेंथ जोड़ दूं, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी में यहां से यहां तक की दूरी जोड़ दूं, तो पूरी मिलके क्या बना देगी, AC बना देगी कि नहीं बना देगी, बिल्कुल बना देगी। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा, AC। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, गुणा में AC। AC की गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, AB का वर्ग हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा BC का वर्ग। AC में AC की गुणा करी तो AC की पावर 2। तो इसका मतलब जो मुझे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लानी थी वो कुछ और नहीं बल्कि यही थी। जरा एक बार इसको देखो
और जो मुझे प्रूव करके लाना था उसको देखो यही आ रहा है कि नहीं, AC का वर्ग AC का वर्ग, AB का वर्ग AB का वर्ग, BC का वर्ग BC का वर्ग। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।